नाज़रीन, तालिबानों ने लश्करगाह पकड़ लिया है। ये कैपिटल है हेलमंद का, और इसको पकड़ने के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि लश्करगाह का जो गवर्नर था, जिसका नाम आप इस्माइल खान कह सकते हैं, या वार लॉर्ड जो तालिबानों को काफी टफ टाइम दे रहा था, वो उसको भी इन्होंने गिरफ्तार करके अपना बंदी बना लिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की फोर्सेस के बहुत सारे कमांडर पकड़े गए हैं, उनको भी बंदी बनाकर गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि गजनी का वाकया हुआ, गजनी के गवर्नर ने खुद कहा कि आइए हमारे साथ मिल बैठ कर आप बातचीत करें, हम आपको बगैर जंग किए ही गजनी आपके नाम करते हैं। तो तालिबानों ने जैसे गजनी को फतह किया, लेकिन ये जो लश्करगाह है ये इस्माइल खान का इलाका है। इस्माइल खान एक बहुत बड़ा वारलॉर्ड है, और आपको ये भी बता दें कि इसने 1980s के अंदर 1990s के अंदर जो सोवियत थे उनको काफी टफ टाइम दिया था। आजकल ये टफ टाइम अशरफ गनी के बिहाव पर दे रहे थे। इस्माइल खान जो है, आपको ये भी बता दें कि इनका बहुत ज्यादा जंग का एक्सपीरियंस है, इनका अपना ग्रुप है, जिसकी वजह से इन्होंने तालिबानों को काफी पुश करने की बात की है। लेकिन जब सर से पानी गुजर गया तो इस्माइल खान ने कहा कि मैं सरेंडर करता हूँ। सरेंडर करने के बाद तालिबान आए, इसको बातचीत करी, इसके लोगों को, और इसको गिरफ्तार करके ले गए। मामलात क्या हैं, किस तरह डेवलपमेंट चल रही है, छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि पूरा का पूरा सिनेरियो जो है अफगानिस्तान का वो तब्दील हो गया है। कोई भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तालिबान इतने अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, और बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दे कि मामलात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वारलॉर्ड जो है वो सब के सब जो है उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया है तालिबानों के सामने। अशरफ गनी की फौज तो कर ही रही है, अब वारलॉर्ड जैसे कि इस्माइल खान, उसने भी सरेंडर कर दिया है अपने साथियों समेत। बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका खुद परेशान है कि हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनको दिए हैं, ये इतनी जल्दी अफगानिस्तान की आर्मी कैसे सरेंडर कर सकती। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका तो गिड़गिड़ा रहा है तालिबानों के सामने, पाकिस्तान के सामने, कि हमारे सफारती अमले को कुछ न कहा जाए जो कि काबुल के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह ब्रिटेन को भी टेंशन पड़ गई है, कनाडा को भी टेंशन पड़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा का सारा काम कैसे चल रहा है। तो आपको ये बता दें कि जितने भी अफगानिस्तान के फौजी हैं उनको तालिबान जो है राब्ता करते हैं, बैकडोर उनके साथ बातचीत करते हैं कि हम फलां इलाके पर आ रहे हैं कब्जा करने के लिए, आप हमारे साथ मिल जाओ। अगर किसी तरह की रेजिस्टेंस आपने दी या फिर हमें मारने की कोशिश की, लेकिन जब हम फतह इलाका करेंगे तो आपको चुन चुन कर मार देंगे। तो इस तरह की धमकी दी जाती है। तालिबान खुफिया किस्म की डील करते हैं कि हम फतह करने के बाद अफगानिस्तान के सोल्जर्स को माफ कर देंगे। ये डील जैसे ही सामने निकल कर आती है तो डील होते ही जैसे किसी इलाके में तालिबान जाते हैं, अफगानिस्तान के फौजी वहां से छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं या फिर तालिबानों के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि अशरफ गनी आज की दौर में पपेट है। ये भारत भागना चाहता है लेकिन कमर्शियल फ्लाइट इसको मिल नहीं रही। तो अशरफ गनी भी जो है वो भी कैदी बन सकता है कुछ दिनों के अंदर अंदर।